ओके गर्ल्स लिसन, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, 3 डिपार्टमेंट दिए हुए आपके पास, ठीक है। और ये जो 3 डिपार्टमेंट है इनमें कुछ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर हुई है, ठीक है। जैसे टेलरिंग से लेडीज वेयर में गया है और आउटफिटिंग में गया है, लेडीज वेयर से टेलरिंग में गया है, आउटफिटिंग से टेलरिंग में गया, ठीक है। सो एंड लेडीज वेयर। अब इसमें करना क्या है कि जिस डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर हुआ है, तो जिसमें ट्रांसफर हुआ उसमें तो ये ऐड होगा, ठीक है। लेकिन जहां से ट्रांसफर हुआ उससे क्या होगा, ये माइनस होगा। क्या होगा? माइनस, ठीक है। तो वो हम माइनस हमने नहीं किया था, वो हम करेंगे कि जहां से टेलरिंग टू लेडीज गया है ना, तो लेडीज में तो ये ऐड हो जाएगा 389, लेकिन टेलरिंग में से माइनस भी होगा कितना, 389, ठीक है। तो बाकी चीजें वैसे ही है जैसे हम अभी तक क्वेश्चन करते आए। तो अभी हम देखेंगे इस क्वेश्चन को करना कैसे। ओके, तो ये टेलरिंग है, दूसरा लेडीज वेयर है, लेडीज वेयर, ठीक है। और ये आउटफिटिंग, सिमिलरली यहाँ पर टेलरिंग, लेडीज वेयर और ये आउटफिटिंग। तो ये 3 डिपार्टमेंट है आपके पास, राइट। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या लिखना है, टू स्टॉक, टू स्टॉक। स्टॉक कितना गिवन है हमारे पास, स्टॉक है हमारे पास 41,280, 41,280, उसके बाद है 33,975, देन 93,721, ठीक है। उसके बाद टू परचेजेस लेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेजेस कितने दिए, 2,10,342 टेलरिंग के, वैसे ही लेडीज वेयर के भी दिए और फिटिंग के। इसको माइनस करेंगे हम, ठीक है। इसमें से क्या माइनस करेंगे, इसमें से हम माइनस करेंगे जो रिटर्न है आपका, ठीक है, परचेज रिटर्न है। तो माइनस करके कितना आएगा, ये 1,95,960, ठीक है। ये बुक में क्लियरली लिखा हुआ है 69,667। उसके बाद क्या है 1,37,286, राइट। ये आ गया माइनस करके। नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू वेजेस, टू वेजेस। तो वेजेस कितने दिए हैं, 72,823, then we have 30,084 and next is 24,613. 24,613। नेक्स्ट इज ट्रांसफर दिए हैं कुछ आपके पास, टू ट्रांसफर फ्रॉम टेलरिंग, ट्रांसफर फ्रॉम टेलरिंग, ठीक है। तो टेलरिंग में नहीं आएगा, जहां से ट्रांसफर हुआ वहां पर, जहां गया है ये वहां पर लिखेंगे 389 एंड 6679, ठीक है। अच्छा यहाँ पर आता है क्या, इस साइड आएगा, यहाँ पर आएगा बाई सेल्स लेस रिटर्न, ठीक है, बाई सेल्स लेस रिटर्न। ओके, उसके बाद एक और चीज लिखनी हमने यहाँ पे, बाई ट्रांसफर टू, बाई ट्रांसफर टू, दो जगहों पे लेडीज वेयर And outfitting. एंड आउटफिटिंग, ठीक है। किसमें से ट्रांसफर हुआ है वो हमने लिखा है, ये अलग अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ नहीं आएगा ये। ट्रांसफर टू लेडीज वेयर, ट्रांसफर टू लेडीज वेयर में कितना गया, 389, टेलरिंग में लिखेंगे 389, ठीक है। नेक्स्ट बाई ट्रांसफर टू आउटफिटिंग, ठीक है।
कितना आएगा वो 6679 6679 राइट। उसके बाद फिर से यहां पर आ जाओ टू ट्रांसफर फ्रॉम लेडीज वेयर, ट्रांसफर फ्रॉम लेडीज वेयर 5315 किस पे डाला है टेलरिंग में 5315 ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बाई ट्रांसफर टू टेलरिंग कितना अमाउंट आएगा 5315 ठीक है। क्या किसमें से है ये टेलरिंग में से ट्रांसफर फ्रॉम लेडीज वेयर ओके। सो ट्रांसफर टू टेलरिंग में 53 लेडीज वेयर में 5315 ठीक है। उसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम आउटफिटिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम आउटफिटिंग ठीक है। कितना कितना अमाउंट है 4271 एंड 5801 ठीक है। सो बाई ट्रांसफर टू किसमें आउटफिटिंग यस सर ऑन ट्रांसफर टू आउटफिटिंग कहाँ टेल ट्रांसफर टू टेलरिंग एंड लेडीज वेयर टेलरिंग टेलरिंग में आएगा ठीक है। लेकिन गया कहां से ये आउटफिटिंग में से 4271 यहाँ पर आएगा 4271 ठीक है। और एक लेडीज वेयर में भी आएगा बाई ट्रांसफर टू लेडीज वेयर ठीक है 53 ये हो गया है कहाँ गया एक जस्ट वेट 5315 हो गया आपके 580 और ट्रांसफर टू टेलरिंग ठीक है। क्या किया इसने यहाँ पर आएगा ये 5801 ठीक है। राइट तो ये आ गया आपका ट्रांसफर वाला केस ठीक है। उसके बाद बाई सेल्स सेल हमने लिखी नहीं है लिखेंगे इसको टोटल सेल कितनी है आपकी 4,173 ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे हम परचेज रिटर्न टेलरिंग के केस में नहीं है तो इतना ही आएगा 400173 ओके। उसके बाद लेडीज वेयर में है सेल्स रिटर्न कितना है 3259 माइनस करके कितना आता है 1,54,085 माइनस 3259 कितना आएगा करके बताओ मुझे जल्दी से ओके। सो ये आ गया आपका 4,173 सेल्स लेस रिटर्न 1,50,826 3,50,972 ठीक है। ये टोटल अमाउंट आ गया आपके पास माइनस करने के बाद। उसके बाद लिखना है क्लोजिंग स्टॉक लिखना है हमने यहाँ पर बाई क्लोजिंग स्टॉक ठीक है। वो भी गिवन है आपको 32,840 32,840 प्लस
43, 828, then 81, 626। ठीक है, ये हो गया आपका काम। अब हमने करना टोटल। ठीक है, फटाफट से टोटल करो। क्रेडिट साइड का टोटल करो पहले, इस वाली साइड जहां पर क्लोजिंग स्टॉक लिखा ना, वो वाली साइड का टोटल करके बताओ मुझे फटाफट से। ओके, तो ये आ गया आपका टोटल। ठीक है, 440081119969 4,42,670। ठीक है, ये टोटल आ गया दोनों साइड का। अब हम क्या करेंगे, माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। तो माइनस करके कितना आ रहा है, ये बैलेंस की फिगर निकलेगी आपकी। ओके, ठीक है, तो ये आ गया टोटल आपका। अब रह गई आपका क्या, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए नीचे। ठीक है, तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, कितना आया था ये, टेलरिंग का आया था 1,20,432 है, लेडीज वेयर का है 60,053 एंड आउटफिटिंग का कितना है 1,80,371, राइट। सो दिस इज द प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद देखो कुछ चीजें दी हुई आपको नीचे, यहाँ पर क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि जो नीचे स्टेशनरी, पोस्टेज, जनरल चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस है, वो इक्वली हमने उसकी क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। क्वेश्चन में कैसे करनी है, इक्वली। सो टू स्टेशनरी, ठीक है, तो अमाउंट है टोटल कितना दिया हुआ आपके पास स्टेशनरी का 921, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आएगा ये 307 एंड 307, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद टू पोस्टेज, ठीक है, तो पोस्टेज का अमाउंट दिया है 663, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 221 एंड 221, राइट। सो नेक्स्ट इज जर्नल चार्जेस, उनका अमाउंट कितना दिया 39,627, ठीक है। तो जर्नल चार्जेस, ठीक है, इनका अमाउंट है वो कितना दिया है 39,627, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 13,209 एंड 13,209, ठीक है। ये समझ आ रही है ना इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मतलब है? यस सर। वेरी गुड।
3 से डिवाइड करते हैं ना, और कुछ नहीं करना है। टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, ठीक है। तो इसका अमाउंट है टोटल इंश्योरेंस का 1785, ठीक है। सो इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 595, 595, 595, 595, राइट, इतना हो गया। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना है टोटल आपके पास 5460, इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा 1820, 1820 एंड 1820, राइट। तो ये कितना कितना आ गया 1820, 1820 तीनों। नेक्स्ट इज यूर, आगे देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, allocate the following further expenditure as you think best and append notes stating the basis selected for each item। जैसे एस्टेब्लिशमेंट होगी, बैड डेट्स हो गए, एडवर्टाइजिंग और इनकम टैक्स वगैरह, वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। सो वो किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे एस्टेब्लिशमेंट हो गया, बैड डेट्स हो गए, एडवर्टाइजिंग होगी, ठीक है, उनको सेल्स रेशियो में डालना है। किस रेशियो में डालना है, सेल्स, क्योंकि बाकी हमने पीछे वाले जो क्वेश्चन किए थे, ठीक है। सो जैसे बैड डेट्स और एडवर्टाइजिंग किससे रिलेटेड है, सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए इनको किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, सेल्स रेशियो में, और एस्टेब्लिशमेंट को भी सेल्स रेशियो में ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। और सेल्स कितनी कितनी है आपकी, देखो यहाँ पर अगर मैं सेल की बात करूं तो सेल रेशियो क्या बनेगा आपका, देखो सेल कितनी है आपकी 4,173, ठीक है। नेक्स्ट इज 1,50,826, ये आपकी सेल है, ठीक है। ये टेलरिंग की है, दूसरा लेडीज वेयर की है, और तीसरा आउटफिटिंग की। इसकी सेल कितनी है 3,62,189, राइट। सो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये रेशियो क्या बनेगा आपका, ये रेशियो बनेगा आपका 8:3:7, ठीक है, 8:3:7, राइट, ठीक है। हमने इसको कॉमन कर दिया एक तरह से, 400 एक ले लिया, 150 एक ले लिया, और 350 एक ले लिया, ठीक है। एक हमने रफ एस्टिमेट लिया है, और इसको जब डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया 8:3:7, ये रेशियो बनती है आपकी, ठीक है। इस रेशियो में हमने हमने क्या करना है, बाकी वाले एक्सपेंसेस को डिवाइड करना है, ठीक है। सो इनका टोटल कितना बनता है 8 + 3 + 7 कितना बनेगा आपका 18, ठीक है। टेलरिंग डिपार्टमेंट में कितना अमाउंट आएगा, जितना भी एक्सपेंसेस होगा, जितने भी एक्सपेंसेस होंगे इनटू 8/18। वैसे लेडीज वेयर का कितना होगा, एक्सपेंसेस इनटू 3/18, और आउटफिटिंग का हो गया जो भी एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस इनटू 7/18। सो दिस इज द वे हमने क्या करना, बाकी का एक्सपेंडिचर भी क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। आओ देख लेते हैं कैसे करते हैं आप। सो टू एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, इसको जब हम सेल्स लिख दो यहाँ पर ब्रैकेट में सेल्स रेशियो, ठीक है, इसको जब हम सेल्स रेशियो में डिवाइड करेंगे तो अमाउंट कितना आएगा 28,176, ये फर्स्ट का आ गया। सेकंड का कितना आया 10,565, ठीक है। नेक्स्ट इज 24,654, ओके। यहां तक ये हो गया। नेक्स्ट है जो आपका वो क्या है,
बैड डेट्स टू बैड डेट्स, ये भी किस रेशियो में आएंगे? सेल्स रेशियो में। ठीक है, उसके बाद क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ, एडवर्टाइजिंग, वो भी किस रेशियो में है? सेल्स रेशियो में। उसके बाद क्या है, ओके, बैड इनकम टैक्स, इनकम टैक्स को रहने दो, यहाँ तक ठीक है। सो ये लिख लेते हैं बैड डेट्स का अमाउंट कितना है, इसको हम इस रेशियो में डिवाइड करेंगे तो कितना कितना आएगा? 8810। नेक्स्ट इज 3304, 3304। नेक्स्ट इज 7709। ठीक है, ये हो गया एक। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजिंग का कितना है? 3242। ठीक है, ये भी सेल्स रेशियो में है 1215। नेक्स्ट इज 2836। यहां तक ठीक है ना? नेक्स्ट, अब जो रेंट है, रेंट एंड टैक्सेस, ठीक है, एक तो इनकम टैक्स दिया ना, उसको रहने दो, नीचे आ जाओ। रेंट एंड टैक्सेस 45,437 इज टू बी स्प्लिटेड अप इन प्रोपोर्शन टू स्पेस ऑक्युपाइड। ठीक है, ये बोल रहा है कि स्पेस के हिसाब से इसको क्या करना है, हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो टेलरिंग का कितना, टेलरिंग का 4 स्पेस है, लेडीज वेयर की 2 है, और आउटफिटिंग की कितनी है? 3, और अदर में कितनी है? 2 है। ठीक है, इसको कैसे करना है, टोटल रेंट कितना दिया हुआ है? 45,437। 45,437 को डिस्ट्रीब्यूट करना है किस रेशियो में? जितनी जितनी स्पेस ऑक्युपाई की है। ठीक है, सो टेलरिंग का कितना है? 4 स्पेस है, लेडीज की है 2, आउटफिटिंग की 3, और अदर स्पेस में कितनी है? 2 है। इसका टोटल देखो कितना है? 11। ठीक है, ये 11 आता है। ठीक है, सो टेलरिंग में कितना जाएगा? टेलरिंग में कितना अमाउंट जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 11। वैसे ही लेडीज में कितना जाएगा? 45,437 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। और आउटफिटिंग में कितना जाएगा? 45,437 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, तो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। राइट, ओके, तो डिस्ट्रीब्यूट करके ये मैंने सिंप्लीफाई किया हुआ है, आप कर लेना कितना कितना आएगा। सिक्सटीन 523। एक दूसरे में कितना आएगा? 8261। ठीक है, और तीसरे में कितना आएगा? 12392। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। ठीक है, इसने बोला क्या क्वेश्चन में, जरा इसको भी ध्यान से देखो। ओके, ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पर, हमने डिस्ट्रीब्यूट तो कर दिया, लेकिन अदर स्पेस एक और चीज उसने बोली हुई, वहां पर क्या बोला हुआ है? अदर स्पेस। ठीक है, वो जो अदर स्पेस है उसमें भी तो अमाउंट आएगा ना कुछ। 45,437 इंटू 2/11, 2/11, तो वो कितना आ रहा है? वो आ रहा है आपके पास 8261। 8261, ये जो अमाउंट है, क्योंकि 3 तो हमने लिख दिए, लेकिन यहाँ पर कितने दिए हुए? 4 दिए हुए हैं। ठीक है, इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब हम इक्वली, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ठीक है, तो लिख दो 2 रेंट एंड टैक्सेस। ठीक है, क्योंकि ये अमाउंट अभी बचा हुआ है, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। ठीक है, हम इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? इक्वली। ठीक है,
तीनों डिपार्टमेंट के बीच में, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दो इक्वली, ठीक है। तो कितना कितना आएगा ये 2753, ठीक है, राउंड ऑफ किया हमने इसको, ठीक है। ये आया अमाउंट आपके पास। अब हम निकालेंगे क्या, नेट प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, नेट प्रॉफिट। सारी चीजें हो गई हमारी। तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका, इसका अगर हम टोटल देखेंगे, हम इसको यहाँ टोटल कर देते हैं पहले। ठीक है, 1,1,2,0,4,3,2 60,053 180,371, ठीक है। टोटल आ गया आपके पास। ओके, 60,053 and 180,371. So this is the total. This is the total amount, right? Now net profit अगर हम बात करें तो कितना कितना आ रहा है वो माइनस करके 44,7,768 17,802 दूसरा, और फिटिंग में कितना है 1,13,874, राइट। तो ये क्या आ गया आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। अभी अपने टैक्स भी माइनस करना है इसमें, ठीक है। तो लेकिन टैक्स माइनस करने के लिए, ठीक है, टैक्स हमने किस रेशियो में करना है, इनकम टैक्स जो हमने पे करना है किस रेशियो में करना है, नेट प्रॉफिट के रेशियो में, ठीक है। क्योंकि हमने पीछे जो क्वेश्चन किए थे उसमें भी नेट प्रॉफिट के बेसिस पे किया था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नीचे लेके आएंगे पहले बाई नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, ठीक है। कितना अमाउंट है 44,776, देन वी हैव 17,802, 1,13,874, ठीक है। ये आ गया टोटल। और अगर हम नेट प्रॉफिट के रेशियो की बात करें, ठीक है, तो वो कितना कितना बन रहा है आपका, ये रेशियो कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका ये बन रहा है 45:18:140, ठीक है। ये रेशियो बन रहा है आपका, ठीक है। इस रेशियो में हमने इनकम टैक्स को डिवाइड करना है, तो सो लिखो 2 इनकम टैक्स। तो अमाउंट कितना दिया इनकम टैक्स का टोटल, वो दिया आपके पास 11,028, 11,028, ठीक है। तो कर दो इसको डिस्ट्रीब्यूट। जब इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट कितना कितना आएगा 2804 1122 7102, ठीक है। ये हो गया इनकम टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा, नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो आफ्टर टैक्स, वो निकालना भी हमने, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, बस इसको कुछ नहीं करना, पहले टोटल कर दो फिर माइनस कर दो, ऊपर से टैक्स माइनस कर देना, बस ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन खत्म, ठीक है। देखो यहाँ पर 44,776 17,802 113,874,
ठीक है, ये आ गया अमाउंट आपके पास 802 और 113,874. So now profit after tax is equal to माइनस करके कितना आएगा 41,972 17,802 नो 17 नहीं माइनस नहीं माइनस करेंगे पहले उसके बाद आएगा 16 680 दिस इज 0 और लास्ट में 106,772 क्या गया टोटल आप, ठीक है। तो ये निकल गया आपका नेट प्रॉफिट